जितना अच्छा आप हाथों में फैला के इसको बनाएंगे उतने पकोड़े ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अगर एक ही दफ़ा भर के हाथ या चम्मच भर के इकट्ठा एक जगह पे डाल देंगे तो फिर वो पकोड़ा नहीं बनेगा, वो लड्डू बनेगा, पकोड़े का लड्डू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ जनाब पकोड़े अपने लिए, और साथ साथ मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि मैं पकोड़े किस तरह बनाती हूँ। ये बहुत ही क्रंची, बहुत क्रिस्पी और इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं कि आप इसको खा के ना बाज़ार वाले पकोड़े भूल जाएंगे। अच्छा, ये पकोड़े हैं आलू, पालक और पत्ता गोभी यानी बंद गोभी के पकोड़े। और इसमें आलू जो है ना ये काटने हैं लंबे लंबे, जैसे आपने फिंगर चिप्स के लिए काटते हैं ना, इस तरह लंबे लंबे आपने काटने हैं आलू। और इनको खुश्क करके, यानी इनका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ पालक कटी हुई है, तकरीबन 1 कप के करीब कटी हुई पालक है, और 1 कप के करीब इसमें पत्ता गोभी है, और प्याज है, 1 प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च है इसके साथ। और ये सारी चीज़ें धुई हुई और अच्छी तरह इनका पानी नुचड़ा हुआ है। इसको अच्छी तरह एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर लेंगे। और इसमें डालना है 1 कप बेसन। अच्छा, ये सारी चीज़ें तकरीबन 1 कप के हिसाब से। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें, साबुत धनिया, इसके बाद अजवाइन, इसके साथ साथ चिली फ्लेक्स, इसके बाद चाट मसाला। इस पे डाला है 1 चम्मच, और ये चाट मसाला, नमक 1 चम्मच, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, फूड कलर भी इसमें डाला है थोड़ा सा। बाज़ार वाले जो पकोड़े होते हैं उनमें फूड कलर भी शामिल होता है। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी जो बात है ना वो ये है कि ये जो सब्जियां और आलू जो धोए हुए होते हैं इनके साथ पानी होता है, और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के साथ आपने ये देखना है कि अब कितना और हमें पानी चाहिए। तो पानी आप बेहतर है कि चम्मच के साथ डाल लें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी आप इसमें डालें। एक्स्ट्रा पानी अगर आपने थोड़ा सा भी डाला तो ये बजाय कि इनको बाउंड करने के, बाइंडिंग इसकी नहीं होगी, ये फैल जाएगा, और इसका बैटर जब फैलेगा तो फिर पकोड़े मज़े के नहीं बनेंगे। पकोड़ों में सबसे ज़्यादा पानी की केमिस्ट्री अहमियत रखती है। अक्सर जब मैं पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करती हूँ तो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर पानी आलू अगर अच्छी तरह खुश्क ना हो तो वैसे ही उसमें से निकल आता है। हाथों के साथ अब आपने एक दफ़ा इसको मिक्स करना है ताकि ये सारा बैटर बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। और इसके बाद आपने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद आप इस पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए घी लिया मैंने, और घी में इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। कभी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे पकोड़े मत डालें। उसके बाद आप इसे हाथों से कोशिश करें पकोड़े को मिक्सचर इसके अंदर डालने की। हाथ से जो पकोड़े डाले जाते हैं उसकी शेप बड़ी अच्छी बनती है, वो खिले खिले बनते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हाथ से आपने पकोड़े किस तरह इसमें शामिल करने होते हैं। फिर इसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई करें, और फ्राई करके फिर इसको निकालिएगा। देखें कितने मज़े के पकोड़े हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची। ये देखें हाथों में फैला के, ये मैं इसको स्लो करके आपको दिखाऊंगी, करके फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालें। जितना अच्छा आप हाथों में फैला के इसको बनाएंगे उतने पकोड़े ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अगर एक ही दफ़ा भर के हाथ या चम्मच भर के इकट्ठा एक जगह पे डाल देंगे तो फिर वो पकोड़ा नहीं बनेगा, वो लड्डू बनेगा, पकोड़े का लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दें। ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।